सालों से। बिना फालतू पुलिस बावड़े नहीं है, टट्टी नहीं, घू नहीं खा रहे, बुद्धि है। बिना फालतू मैं तेरी चोटी पकड़ लूंगा, हिम्मत है मुझ में? कतई नहीं, हिम्मत है क्या? ब्राह्मणों की चोटी पकड़ूंगी, हिम्मत है क्या? कभी नहीं, इसकी कोई नहीं माइकलाल की पकड़ेगा। हिम्मत है? जो ब्राह्मण, मैं भी एक ब्राह्मण ही हूँ, किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण की चोटी खींच सके। कोई कानून रहा होगा, पुलिस ने जब खींची है, समझ ले। हिंदुस्तान इसलिए कहते पढ़ ले, पढ़ के ज्ञान। पुलिस पढ़ के ज्ञानी बन के बैठा है। योगी जी के विषय में क्या कुछ कहना देखो, चाहेंगी? योगी सरकार ने जो भी कानून बनाया होगा, मार्शल से गाड़ी जा रही हो तो शंकराचार्य भी जाना चाहिए। ये अपनी प्रशासन आ गई, ठीक है। जो जितनी बात थी हो गई। योगी सरकार ने जो भी, मेरे सरकार ने कानून दायरे में किया होगा, किसी की गाड़ी नहीं गई हो तो पैदल गए तो वो भी पैदल जाना, ये कनेक्ट है। हाँ, किसी की गाड़ी गई हो मार्शल से, किसी की भी, तो उनका रथ भी जाना चाहिए, ये कानून में दायरा है। और एक और बात, सच में मार्शल कार गई हो तो माँ कसम भवानी की, चाहे पुलिस हो प्रशासन हो, जिन्होंने ब्राह्मणों की छुट्टी खींची उसकी छुट्टी तो है ही है। क्यों भाई, गलत नहीं है? जो सबको कानून एक बराबर है, चाहे छुप के गाड़ी गई हो चाहे दुबक के गाड़ी गई हो, तो उनका रथ भी जाना चाहिए, ये भी कानून है। मैं दोनों तरफ बोल रही हूँ, एक तरफ नहीं बोल रही, दोनों तरफ हूँ मैं, ध्यान रखना। मुझे कोई गवर्नमेंट कोई दे नहीं रहा है, कोई प्यार करने वाली नहीं हूँ मैं, खड़ंग का थड़ंग जवाब का सवाल देने वाली लड़की हूँ। तो मैं उसके बाप की तरफ हूँ, शंकराचार्य, मोदी योगी सभी की लड़की हूँ मैं। भारत की नारी सबकी तरफ लड़ती है। वो कानून तोड़ दिया हो, मार्शल गए के गई हो, तो उनका रथ भी जाना कानून के दायरे में है। हाँ, नहीं किसी की गाड़ी गई हो तो पैदल जाने में मेरे बाप को कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात मान लो। कोई उनको बड़ा हो जान दो, तुम छोटा बन जाओगे तो और तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ेगी। संतों की वाणी लाखों करोड़ों में होती है, सब दुनिया तुमको सलाम ठोकेगी, उसको बेकार कहेगी जिनका प्रशासन होगा। एक और उन्होंने विश्व गुरु राम जगदाचार्य जी को उन्होंने अंधा तक कह दिया, शंकराचार्य जी, ये कहना कहाँ तक सही था? अंधा का मतलब इसका मेरे को कानून भी बताइए थोड़ा। जिसे वो अब दोनों आंख से सूर है, लेकिन अच्छा, बहुत बड़े ज्ञानी है वो, कई श्लोक लिख चुके, कई हजार लाख श्लोक उनको कंठस्थ है, लिख चुके हैं। लेकिन एक शंकराचार्य जी, एक जगत गुरु जी को अंधा कह दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? अंधा का मतलब उन्होंने कुछ प्रश्न उत्तर पूछा हुआ, जब भी तो अंधा बोला हुआ। मैं तुझको वैसे अंधा बोल दूंगी क्या? पहले उन्होंने क्या जवाब का सवाल दिया, इनका तो बताइए। उन्होंने ये कहा, डायरेक्टली मैं तेरे को अंधा कैसे कह दूंगा? शंकराचार्य जी ने ये कहा, मंजू दीदी सुन लीजिए, शंकराचार्य जी ने ये कहा कि अपने किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि कोई विकलांग या अंधा आदमी कभी जगत गुरु नहीं बन सकता है। तो आप कैसे रुको रुको रुको, स्टॉप, दोबारा फाइनल करो। शंकराचार्य जी ने, हाँ, राम भद्राचार्य जी को कि अपने किसी भी ग्रंथ में कहीं या लिखा नहीं कि एक विकलांग आदमी या सूर आदमी जगत गुरु बन सकता है। तो आप कैसे जगत गुरु बन गए हैं? नहीं, क्यों नहीं बन सकते? भजन नहीं कर सकता, वो भी ठाकुर जी का भजन करता, कौन कहता है? इसमें इग्नोर नहीं करती हूँ। क्यों? गलत है ये कहना। लंगड़ा हो, लूला हो, चाहे कैसा भी हो, वो भजन कर रहा है। और तेरे जैसे दो पैर चलने वाले, दो दो टांग उठा के तू पे चलोना जा रहा, वो कहाँ का भगवान है? कौन कहता है लंगड़ा लूला भगवान का भक्त नहीं होता? कौन कहता है? उसमें ज्यादा ज्ञान होता है। शंकराचार्य जी कहते हैं। ये गलत है, जो गलत होगा उसका मैं साथ नहीं दे सकती हूँ। जो प्रश्न का उत्तर है मैंने सही कहा है। वो अंधा बोल रहे थे, मैं ऐसे अंधा लंगड़ा था, उन्होंने इनको बोला कि आप शंकराचार्य जी नहीं हो। फिर इन्होंने बोला कि तुम भगवान के भक्त नहीं हो सकते हो, ऐसा बोला। हाँ, तो दोनों की लड़ाई हो रही थी, ये मतलब कोई नेतागिरी चल रही है ऑलरेडी, ये आपस में लट्ठ मार चल रही है, ठीक है। वो वाह को चढ़ा रहा है, वो वाह को चढ़ा रहा है, तो इसका न्याय मैं ही करूंगी, ओके ऑलरेडी। अब बताओ और कानून बता। ये लोग शंकराचार्य बोलते हैं कि तुम बीजेपी के दलाल हो, बीजेपी अच्छा, के वो दोस्त हो, बीजेपी योगी मोदी के दोस्त हो। हाँ, योगी मोदी जहाँ बीजेपी सरकार वाले गाय हत्या कराते हैं, गौ कसी कराते हैं, तुम एक जगत गुरु होते हुए भी ऐसे लोगों के साथ मिले हुए हो, उनके दोस्त हो, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। शंकराचार्य जी उनसे कहते हैं, और वो उनसे कहते हैं। ये पता तुमको क्या नेतागिरी चल रही है? एक तुमको समझ में नहीं, पकड़ करने में तुमको क्या देर लग रहा है? इन्होंने, शंकराचार्य जी ने एक नहाने का बहाना ले लिया, उन्होंने और गैया हत्या का नाम ले लिया, और उन्होंने झूठे का नाम ले लिया कि तुम शंकराचार्य जी नहीं हो। देखो एक बात कहूं, ये जो शंकराचार्य जी है वो भी अपनी जगह पे सत्य है,
वो भी अपनी जगह पे सत्य है, पर ये नेतागिरी जो चला रहे हैं, जो लड़वा रहे हैं, ये आपस में लट्ठमार चलवा रहे हैं, ये इनका कानून नेतागिरी में चल रहा है, कोई सत्यवादी पे नहीं चल रहा है। ये गौ हत्या का नाम लेके ये चल रहा है, एक वो चल रहा है अपना कानून, अंधा कानून लेके। ये ना तो अंधा कानून वाला सच है, ना ही तो ये शुक्राचार वाला सत्य है, कोई इसमें दोनों में से सत्य नहीं। ये चल रहा है नेतागिरी के सत्य में। और बोलो। अब कुछ अत्याधुनिक चीजों की बात हो जाए। हाँ, अब आत्मा की राजनीतिक बात चीजें कर रहा छोड़े, है। वो ये राजनीति में चल हाँ, रहा वो है। लड़ा रहे हैं, आपने ऐसा सही कहा। नहीं होता तो ये लट्ठमार काय को चलेगा। फिर धारणा काय को लेके बैठा है, तो तुझे नहाना है डायरेक्ट ले जाके नहा ले, अपना पूरा कार्यक्रम कर ले। ना ही तो वहां की तरफ जाना पड़ता था, ना ही ये एक क्रांतिकारी चल रहा है कि कौन किसको जिताता है, कौन किसको चलाता है, और धरती माता को गंदा करना चाहता है। तो ये इनमें तो कोई दोनों फेल्ट है मेरे आगे तो। अब दीदी बोलो। बहुत कटु कटु हम चीजें पूछना चाहेंगे हाँ, आपसे। और दारू मांस मदिरा तो बेटा ये सब जगत ये के सब जगह कल्याण के बंद लिए होना है। चाहिए, सारे सरकार में बंद होना हाँ, चाहिए। हाँ बोलो। अब कुछ सनातन और अघोरी और साधुओं की बात हो जाए। हाँ बोलो। आप एक महिला साधु हैं, हम लोग काफी पुरुष साधुओं से मिले जिन्होंने बड़ी अलग अलग चीजें विचारधाराएं बताए। हाँ कोई हाँ कहते हैं कि बताओ। एक अघोरी मलमूत्र तक खाया करते हैं, कुछ अघोरी हैं अपने विचार हैं जो केवल मांस ही खाया करते हैं। इस दोनों में क्या डिफाइंड है, क्या अलगाव है? देखो ये 7 तरह की प्रकृति होती है। जो जैसा क्रिया करना चाहता है वो वैसा चाहता है कि मैं बहुत बड़ा भगवान बनूं और बहुत बड़ी विद्या सीखूं। ये इतना कर्म करने से भी विद्या तुमको प्राप्त नहीं होगी, ये है फाइनल। ओके। जो भी अघोरी महात्मा है मेरे पास लेके आना, मैंने उनका तेल नहीं निकाला तो मुझसे बड़ी कुतिया कौन कहलाएगी। जो हड्डी मांस ये बोलते हैं ना, हड्डी मांस खाते हैं, उनको लेके आना। मैं बताऊं हड्डी मांस कैसे खाई जाती है। मेरी प्रकृति अलग है बेटा। हड्डी मांस खाना तो बहुत दूर की, वो मांस को छू भी नहीं सकता है। समझ में आया? ऐसी क्रिया रखती हूँ मैं। हंसी मजाक समझ रहा है? हड्डी मांस तो चूतिया बना रहा है? मैं तो पहले सांप से कटवाऊंगी, जानवरों से बड़े बड़े से कटवाऊंगी। बाद में जब तू मांस मदरा के फंस जाएगा, तू पे ताकत नहीं है तो तू डरा रहा है दुनिया को दिखा के। मरे मुर्दा तेरा क्या कर लेगा रे? सही चीज है। नशा प्रति खा के तू कुछ भी खाएगा, अपनी बढ़ोतरी करने के लिए कुछ भी करेगा तो तू मान लेगा? बेवकूफ, माइंड में हॉस्पिटल में भर ले पहले। ड्रग्सबाजी ये काय को मैं बंद करा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? जो पाउडर आता नशा करने वाला, सूंघने वाला, उस पर तो तू कुछ भी करके कुछ भी कब्बा ले, कुछ भी करवा ले, किसी का मर्डर भी करवा ले, किसी की माँ बहन भी चुदवा ले, कुछ नहीं असर पड़ता है। समझ में आया? इतना भयंकर नशा होता है। अरे उसे पता ही नहीं लगेगा कि तू क्या कर रहा है और मैं ये क्यों करवा रही हूँ। आपने बहुत अच्छी बात रखी है। तो क्या यहाँ पर जो लड़कियां बेची जा रही हैं, अभी यही इसी माघ मेले से बहुत लड़कियां गायब और हो सुनो जाएंगी, बहुत उनको ले जाके होटलों में रेप करवाना है और ये सब चीजें कराना। यही बात के लिए तो मैं ये कहा लड़ रही हूँ और क्या खोपड़ा पचा रहा है और मैं क्या बता रही हूँ। ये छोटी मोटी क्रिया सोच के बच्चन पे आजा बैठ जा, उसमें कुछ मिला के नशा करवा लेते, फिर वो जो कहता वही काम में करते। क्या हेडलाइटर। इस खूबसूरत सूरत लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियों को बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंचाया और जाता है क्या क्या? सच बात है, माँ कसम भवानी की यही हो रहा है। इसलिए मेरी माँ चिढ़ के आज तुम सबकी पोल पट्टी कर। ये बड़े बड़े नेताओं कहना है, नेताओं के हाथ में चला है सब। बड़ी बड़ी हीरोइन, अच्छी अच्छी लड़कियों को गायब करा जाता है नशा प्रति के चक्कर में। कुछ भी जैसे पार्टी में बुला लेते उसमें मिला देते और ले जाओ। बेटा इसीलिए तो मैंने ये मेन मुद्दा नशा है, मेन मुद्दा नशा। तुझे क्या पता मैं तुझे कुछ मिला के खिला पिला दूं, तू क्या कर लेगा मेरा? तो हैं? भाई विश्वास भरोसे पाए हैं। तेरे पे विश्वास भरोसे क्या है? धूना देख क्या है और घोरी माता है। ए चूतिया पड़ और मत जइयो। समझ में आया? तू अच्छे स्त्री घर का लड़का है, मैंने तुझे पहले ही बोल दिया। ये अगर जब भी तुम आठ खोलने आयो अच्छे क्या अच्छे ये तेल लगा किसी रहे। लड़की के चक्कर में है क्या? मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, इसको मैंने फिर भी बताया, तेरी बहन काफी बचाने के लिए, टेंशन मत ले। फिर भी मैं बोला अच्छे अच्छे को तू मेरे पास लेके आना तेल लगा के, यही तो मुझे खत्म करनी लीला। समझ में आया? बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, जैसा कि आप लोगों ने सुना जाना भी ताकि दुनिया अब नशे जाएगी में और नहीं, नशे डर में के दुनिया मारे बर्बाद हो रही लड़की है। निकलेगी और नहीं घर निकलेगी। से, और निकल गई किसी के पास भी गई और मिला के गायब। ये हो रहा है।
दीदी कुछ और बात हम डीपली चलना चाहेंगे। हाँ, आप बोलो। बुरा नहीं मानिएगा, अगर मैं जरा कभी सुनिएगा बुरा नहीं तो मानती हूँ। क्षमा करिएगा। कोई वहीं बात पे नहीं काट यार, क्षमा दीजिएगा। की कोई बात है, सत्य की जैसे मार्ग चल रहा है। पुरुष होता है, हाँ, जैसे हम लोग एक साधारण मनुष्य हैं, हम हाँ, लोगों को घर परिवार बीवी बच्चे सब सब हैं, है, सब है। ऐश आराम की जीवन जी रहे हैं। यस। लेकिन एक साधु महात्मा होता, बताते हैं कि लोग उनका लिंग तोड़ दिया जाता है। हाँ, तो एक स्त्री नागा साधु जब होती है या फिर स्त्री जब घोड़ी हो तो उसके साथ क्या क्रिया किया जाता है? कैसे माना जाए अरे कि कैसे तूने मान लिया लिंग तोड़ दिया? वो तो तेरे बताते सामने हैं। हो गया ऑपरेशन? नहीं, नहीं मेरे सामने तो नहीं हुआ दीदी। पूछ रहे इसलिए जानना चाहते हैं, डिफाइंड लगाओ। एक बात है, तेरे सामने लिंग काटी है क्या बहन? क्या यार, क्या खोपड़ी वो लोग तुम्हारी। तो बताते हैं। एक बात बता, तलवार एक बात तलवार यही डिफरेंट है। नस तोड़ने पे पता है आदमी की जान जाती है। कौन कहता नस तोड़ाई जाती है? बहुत बाबा हम लोगों को बताते अरे हैं दीदी। चूतिया, इसी में जान है सबकी। ये तोड़ने के बाद बेटा आदमी मर जाए, इसी में जान होती बच्चा की। ये एक ढोंग होता है दुनिया को चूतिया बनाने के उसमें लिए। छल्ला वगैरह पहने रहते हैं और बताते हैं देशभक्त सब का ड्रामा। झूठे बेटा, ये दिखावट होता है। ठीक है, ये नुन्नी काटी नहीं जाती बेटा, क्या ध्यान। फिर वो साधु लोग वो क्रियाकलाप भी करने की उनमें क्षमता रहती है क्या, जो हम लोगों में रहती है? सब होती है, सब होती है बेटा। इसका मतलब उनके पास बीवी बच्चों को फिर छोड़ना चाहे या नहीं हो करना। या नहीं हो, वो हाथों से कर लेते हैं। कुल मिला के स्त्रियों के पास नहीं जाते, हाथ लस्सी करके छोड़ देते और ढीली करके चुन्नी रख देते हैं। तुम्हें पता, तुम देखने जा रहे हो? मैं देखने तो नहीं जा रहा। हाँ, कौन से लिखा है क्या इसने ऑपरेशन किया? ऑपरेशन को तो लंड कट जाता है पूरा, नुन्नी इतनी भी नहीं होती है। उसको कहते हैं नागा साधु। जो उन पे लंड एक भी नहीं होता, काट दिया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। समझ में आया? लिंग काटना क्या होता है, नागा साधु कैसे कहते हैं? उस पर सपट्ट होता है जहाँ नुन्नू नेक भी नहीं होती है, काटा जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, मांस काटा जाता है, उससे कहते हैं नागा साधु। लेकिन यहाँ तो सब साले झुला झुला के खड़े हैं। मैं क्या करी इन सबकी पोलपट्टी, मेरी माँ खोलने आई है। अच्छा दीदी चलिए, ये हो गया एक आम पुरुष और एक साधु महात्मा का। एक स्त्री के पास एक दैविक होता है जिसे हम लोग मासी कहा करते हैं। मासी मतलब? और पीरियड जो हाँ, महिलाओं को एक एमसी गंदा, एमसी, हाँ हाँ एमसी गंदा बोलो। रक्त बाहर आता हाँ है। हाँ, सब वो समझ। क्रिया है, ईश्वर की देन है। तो उसमें उसको कोई झुकला नहीं सकता उसमें है। महिलाएं अस्वच्छ मानी जाती हैं, अचार सब्जी घर में खाना नहीं बनाती। नहीं, तो ये एक गलत है। नागा साधु कैसे नहीं क्या नहीं नहीं, करती होगी? ये तो भगवान की देन हुई है। क्या माता पार्वती नहीं हुई थी क्या? माता पार्वती भी रसली वाकु हुई थी, कामाख्या की सिद्धि कहते बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये सही शब्द यही जब है। माँ हुई तो सब संसार कहा जाएगा, और वही नहीं होती तो फिर संसार कहाँ से पैदा हो रहा है? उसी के कारण हो रहा है। और बोल, वो नहीं होगा तो बच्चा भी पैदा नहीं होगा, स्त्री की जान मौत हो जाएगी। हर एक कोई ऐसा नहीं है जो माहवारी को नहीं होता है। बिना माहवारी के बिना तो कोई जिंदा भी नहीं रहता है, परंतु उस पर वो चीज नहीं होती जो एन बच्चा बनते नागा बनते, जो माहवारी को नहीं होती है। वो बच्चा बनते वो अंदर से ही बनता है, बनाया नहीं जाता है। समझ में आया? इसलिए किन्नर अखाड़े से तो कोई नहीं रोक सकता है। आपने किन्नर की भी बात की, तो किन्नर अखाड़े में भी पुरुष किन्नर होती है, महिला किन्नर होती है, तो क्या उनमें महामारी होता है? कोई तो होती है, कोई तो नहीं होती है। अच्छा, ये दोनों भी तरह का है, क्योंकि अर्ध नारी अर्ध मानुष दोनों होता है। ये बात है, समझ में आना क्या कहना चाह रही हूँ। स्त्रिया के रूप में भी किरनल हो जाती है, किरनल भी मर्द के हिसाब से हो जाते हैं। दोनों तरफ का काम होता है। अर्ध नारी, अर्ध अर्ध वो शक्ति शिव बोलते ना, हाँ ऐसा आज तक हुआ है ना। मैं हूँ अर्ध नारी, आधा शिव का और आधा पार्वती का रूप, आधा अंग मेरा आदमी का, आधा रंग लेडीज का। ऐसे हिंदुस्तान में कोई नहीं है, तुम्हारे किन्नर अखाड़े में भी नहीं है बेटा। बहुत बड़ी बात आज मंजू गौरी जी से इसलिए जानने मैं को मिला। ये एक नागदेव की, मनसा देवी का दो रूप है मेरा। ऐसी संस्था में अभी आज तक आई और ना आई। समझ लेना, वो बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, क्योंकि इच्छाधारी नागिन के पास ये लिंग और पुरुष का काम नहीं होता है। नागिन के पास सपट्ट होती है, समझ गया ना? बस उसके पास चूत और लंड का काम नहीं होता है, सपट्ट होती है। जैसे मैंने नागा साधु की तरफ बताया, तो नागा साधु भी सपट्ट होता है। लंड ना पैदा होते, बच्चा पनते नागा होते जब, उसे कहते हैं नागा संत। जो उनके लंड ना पैदा होते, बच्चा पनते
टूटा हुआ होता है सपट। अच्छा, चलते-चलते कुछ और जान लिया जाए। हम्म। जैसे कभी हम लोगों की इच्छा जागृत होती है, एज़ ए सेक्सुअल एक्टिविटी की अगर बात किया जाए, तो क्या साधुओं में और या नागा साधु या फिर आप सपाट की जिसकी बात कर रहे हैं, क्या उनमें ये चीज़ें जागृत होती हैं? हाँ, आपस में करते क्रिमिनल लोग। कौन कहता कि प्यार नहीं करता, कौन कहता कि गलत काम नहीं करता है। मैं कहती हूँ करता है सब डायरेक्टली, आगे से नहीं तो पीछे, पीछे से नहीं तो आगे से। ये तो होता है। आपको कौन डर नहीं लगता आप एक मीडिया के अरे सामने ऐसी बात बोल दे रही हैं? क्या डर किस कल बात को का है? सारे किन्नर आ जाए आप आ जाए बेशक मेरे अखाड़े में, बोलो सच है कि नहीं है दावे से। कौन कहता सच नहीं है? मैं कहती हूँ सच है। योगी जी अपने आप को साधु महात्मा कहते हैं, क्या वो भी इस प्रकार क्रियाकलाप में विलिप्त होते होंगे? होते होंगे, करते होंगे, जब भी तो ये पूरी दुनिया चल रही है। जब यही नहीं करते तो फिर काहे को इतना दंडक होता। मैं उनसे भी नहीं डरती हूँ। समझ में आए सही हिटलर? बात आप करती हैं इसलिए आप जब उन्होंने किया हुआ जब तो ये कर्म चलवा रहे। ध्वजा नारियल पेरने से कोई भगवान नहीं बनता है। जब तू इज्जत सम्मान जानता है तो डायरेक्टली ये बंद कर। जब मैं जानू कि हाँ तू है हिटलर, पूरे हिंदुस्तान का हीरो, एक और छोटी बात नहीं तो पूछिए। वरना नहीं। जब मैंने यही पहले भी बोला, ये दुनिया नंगा चले, दुनिया गंदा काम करे तो तुम भी करो। बाबा जी 3 झटके देने पे बच्चा पैदा करे तो मोदी योगी, ये पहले ही चल रहा है मेरा ऑर्डर, ये हटेगा नहीं। जब दुनिया साधु महात्मा करे तो तुम भी साधु महात्मा, तुम भी करना चालू करो। शादी ब्याह क्यों कर रहे हो? नंगा क्यों चलवा रहे हो? स्त्री धर्म क्यों बता रहे हो? और एक हिंदुस्तान बनाने को सभी चल रहे हो तुम पे कुछ नहीं रहा है। दारू मांस मदिरा ड्रग्सबाजी गंदाबाजी चल रहा है, और वो सरकार बेचारा बढ़िया चल रहा है तो तुम वह हिटलर बना दिया। किसको? गौ माता गौ की माता। हत्या को। आगे सबकी लीला पोल पट्टी खोल के। एकदम सही चाहिए। 2 लाइन में सारी कहानी है। कुछ और एक छोटी बात पूछे, थोड़ा कटु होगा दीदी, बहुत अच्छा क्या मेरे लगा। को मरवा के छोड़ोगे क्या? नहीं, नहीं मरवा के नहीं, कुछ पर्सनल बात। जो सत्य बात है वो बोला है, ठीक नहीं, है नहीं, ना? बिल्कुल कोई गोलियां मारने से डरती नहीं हो, पर प्रशासन मुझे कल या कोई नहीं रहने देगा, यहाँ से भगा देगा। ना, ना कोई नहीं। दीदी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके परिवार या फैमिली वाले या शादी का दबाव आप में डाले हों अबे कि आप भी शादी कर उनकी लीजिए? मैं इंसान का इंसान हूँ, जब भी तो दबाव डालेंगे। तुम्हें समझ में, मैं कूटू कूटू तो मेरे पे दबाव कौन डालेगा लंड के? कोई ना। समझ में आए? मैं पूरे हिंदुस्तान में डोलती, मुझे क्या है, आज दिख रही तो कल नहीं दिखूंगी। मैं सत्य का मार्ग खोल लिया। समझ में आया हिटलर? अगर आपके इसके बाद यहाँ से जब आप जाती हैं, सारे साधु महात्मा यहाँ से गायब हो जाते हैं, अगर मिलना हो आपसे तो कहाँ पे हमारे दर्शक आपसे मुलाकात कर सकते ये हैं? नंबर कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, ये पूरा ग्रुप है मेरा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। महाराष्ट्र जाओ, मुंबई जाओ, मैं कहीं भी जाऊँ, सत्यवादी पे यही लड़ाई चलेगी। जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी तब तक मैं मर नहीं सकती हूँ। ये भी मेरा दावा है। मैंने अपना जिंदगी पूरे दाव पे लगा दिया अपने बेटा बिटिया के चक्कर में, मोदी योगी के चक्कर। दीदी एक और सवाल, आपके श्रृंगार बड़े अद्भुत हैं। ये मेरा जैसे पति परमेश्वर है, ये सर का ताज है, ये मेरा पति है। आज सोमवार दिन है, मेरे भोलेनाथ का दिन है। नागोकराग महादेव कुटु 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 कुटु, वही शक्ति देता है लड़ने। सांप शंकर जी गले में क्यों हुआ है? क्योंकि वो मेरा प्रिय, मेरा मेरा हीरो है वो, काटू काटू। और मेरा भोलेनाथ मेरा पति परमेश्वर है, काटू काटू। मेरी बात नहीं माने ऐसा कभी हो सकता है भोलेनाथ? जो मैंने स्वयं भगवान से शादी कभी कर रखी। मुलाकात हुई है भोले बाबा सपनों में या अरे सामने? मैं अगर डायरेक्टली मेरे पास आए भगवान, मैं कितना समझाऊं तेरे को? जब मैं ना मुझे नहीं, मेरे दर्शकों को भी अच्छा, समझाइए दीदी थोड़ा सा। मेरे भगवान मेरे पास है, शिव मेरा ताज है, मेरा पति मेरा धर्म है, मेरा ये करम है भारत महाराष्ट्र मुंबई की। मेरे सर्व सनातन मेरा अच्छा ऑर्डर लगाओ तो लाइक करो फॉलो करो मंजू पूजा अगोरी को कि हाँ दीदी। और दारू शराब की दवाई मेरे पास है, चाहे तुम्हारा सरकार करे या ना करे, पर मेरा ये जवाब का सवाल तड़ा पर देना चाहिए। मैं किसी से डरती नहीं, किसी से कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि वो ताकत है मेरे पास, पूरे हिंदुस्तान तीनों लोग को हिला सकती हूँ। आय हिटलर, मेरा बच्चा को कार्ड बना तो दीदी, बना, नहीं आपने तो मत बना। आपने मेरे को आवश्यकता नहीं है किसी जनता पार्टी आपने की। पति मेरा ये त्रिशूल काफी है, और मेरा ये सर का ताज काफी है, और मेरे ये बजरंग बली कौन है? ये योगी और मोदी सरकार, पवन पुत्र हनुमान लेके चल रही हूँ, राम जी की सेना लेके चल रही हूँ, राम कथा लेके चल रही हूँ, पूरे हिंदुस्तान को बताने चल रही हूँ कि लड़की वो चीज है जो माँ भवानी का रूप भी ले सकती, चंडी का भी रूप ले सकती है, अपने बच्चों के ऊपर प्रभाव भी कर सकती है, और अपने बच्चों के ऊपर प्यार भी कर सकती है। कि हमेशा भारत माता की लड़की में गुरूर अपने माँ की शक्ति है, शिव शक्ति का बलिदान है जो मेरी माँ भवानी ने दिया है। ये त्रिशूल को कोई हटा नहीं सकता है, किसी माँ की औकात नहीं है जो मेरे से आगे कोई बढ़ सकता है।